हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या फिर जिसे हम जीटीटी के नाम से जानते हैं, और हम जानते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आज हम जानेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हमें पता करना होता है जो पेशेंट है उसमें जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइज जो बॉडी की सेल हैं वो अच्छे से कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, इसका हमें पता करना होता है। बॉडी की जो सेल हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका पता हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम करते हैं। तो ये टेस्ट हम किन में करते हैं? एक तो हमें जो करना होता है वो प्रेग्नेंट लेडी में किया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, और साथ ही हम करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये किया जाता है। जैसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो 8 से 10 घंटे की हमें फास्टिंग चाहिए होती है। और इसमें हमें, अगर आप कोई भी मेडिसन ले रहे हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो बीपी की हो, स्टेरॉइड हो, या फिर कोई आपका, अगर आप डायबिटीज़ की अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, तो आपको जिस दिन आप टेस्ट कराने जा रहे हैं उससे 1 दिन या 2 दिन पहले उसे उन चीज़ों को आपको नहीं लेना है, ठीक। और और जब आप सबसे आपको इसमें 3 से 4 सैंपल देने होते हैं। लेबोरेटरी में 4 सैंपल इसमें दिए जाते हैं मेनली। जो आपका सबसे पहले, आप जब लैब में जाएंगे तो आपसे फास्टिंग का सैंपल लिया जाएगा, जो कि आपको खाली पेट देना है। उसमें आपको केवल पानी के अलावा आपको कुछ नहीं पीना है, और ना आपको चाय पीना है उसमें, ना कॉफ़ी। अगर बीड़ी सिगरेट कुछ भी आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वो चीज़ें। और आपको जब आप फास्टिंग का ब्लड सैंपल देंगे उसके साथ साथ आपसे यूरिन का भी सैंपल लिया जाएगा। आपका जो मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसका आपका सैंपल लिया जाएगा, ताकि उसमें भी आपका ग्लूकोज का टेस्ट हम पता कर सकें कि आपके यूरिन में ग्लूकोज यानी कि शुगर आ रही है या नहीं आ रही है। इसका भी हम पता यूरिन टेस्ट के द्वारा करते हैं। जब आपका सैंपल लिया जाता है उसके बाद आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग, माना आपका 50 किलो से 60 किलो के बीच में है, तो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाया जाता है। वो पीने के बाद आपसे 1 घंटे बाद दूसरा सैंपल लेते हैं। उसके बाद आपका लेते हैं 2 घंटे बाद, उसके बाद आपका लेते हैं 3 घंटे बाद, ठीक है। ऐसे हमें सैंपल लेने होते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के बाद 3 सैंपल और हमें लेने होते हैं। तो टोटल ये 4 हो जाते हैं, फास्टिंग और ग्लूकोज के पीने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ठीक है। बहुत सी जगह पे आधे आधे घंटे में लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो है आपका 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे में। ये एक बिल्कुल सही तरीका है जिसमें आपका जो रीडिंग है एकदम एक्चुअल रीडिंग आपको मिलती है, ठीक है। तो इतना करने के बाद जब आप सैंपल दे देते हैं तो आपके पास जो रिपोर्ट आती है, आपके पास आती है फास्टिंग की आती है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपके जो नॉर्मल होना चाहिए, आपके उसमें का जो नॉर्मल रेंज रहता है प्रेग्नेंट लेडी में फास्टिंग का, वो 92 से 100 तक का इसका नॉर्मल रेंज रहता है फास्टिंग का। और जो ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद का जो नॉर्मल रेंज है फीमेल लेडी में, वो रहता है आपका 180 से नीचे रहना चाहिए। और 2 घंटे के बाद जो लिया जाएगा सैंपल उसमें आपका 155 इसका से नीचे रहना चाहिए। और जो 3 घंटे बाद हम लेते हैं उसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 140 से
नीचे रहना चाहिए, किसमें, प्रेग्नेंट लेडीज़ में। और अगर हम बात करें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अदर जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जिनको काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ है, तो उनमें इसका जब देखा जाता है तो इसकी में फास्टिंग उनका 200 से 125 इनका नॉर्मल माना जाता है। और इससे अगर ऊपर जाता है 126 या से इससे ऊपर जाता है तो इसे प्री डायबिटिक माना जाता है। और जो इनका ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद जो इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद का जो सैंपल है उसमें जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 140 टू 150 के बीच में रहती है। और जो 2 घंटे में लिया जाता है सैंपल उसकी होती है 140 टू 200 इसकी नॉर्मल रेंज हमारे जो पेशेंट है उसमें होती है। अगर इससे ऊपर, अगर 200 से ऊपर चले जाता है तो इसे प्री डायबिटिक, और इससे और ज़्यादा ऊपर चले जाता है, ऊपर अगर आपका 250 आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है तो इसे डायबिटिक में कंसिडर किया जाता है। तो ये है हमारे नॉर्मल रेंज, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडी में क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या रहना चाहिए ये मैंने आपको बताया। तो और जो आपने यूरिन सैंपल दिया है उसमें अगर आपका ग्लूकोज आ रहा है तो वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको 5 पैरामीटर, आपको 5 जो रिपोर्ट है शुगर की 5 रीडिंग आपको देखने को मिलती है इसमें। फास्टिंग का, ग्लूकोज लेने के 1 घंटे के बाद का, ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे का, ग्लूकोज लेने के 3 घंटे बाद का, ये सारे आपके पास रिपोर्टें आपको मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। और फिर ये आपको बताता है कि आपका मेडिसन, फिर डॉक्टर इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन को आपको देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। या तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।